अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े अपने आप को आलिम समझने वाले शख्स के हवाले से, जो समझता है मुझसे बड़ा आलिम दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, जो समझता है कि मुझे ये इख्तियार है कि मैं जिसके पास जाऊं, जिससे चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जब चाहूं मैं सवाल कर सकता हूं, जो ये समझता है कि हर शख्स दुनिया में मेरे सवालों के जवाब देने के लिए पैदा हुआ है, जो ये समझता है कि सारे उलमा तो हमारे दर के गुलाम हैं, जब हम सवाल करेंगे तो उसी वक्त उन पर जवाब देना लाजिम हो जाएगा, जो ये समझता है कि मेरे मुंह से निकलने वाली बात फर्ज की अहमियत रखती है कि जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो लोगों को मानना पड़ेगा। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे ही अपने आप को आलिम समझने वाले शख्स के हवाले से कि जिसको पिंडी का एक बहुत ही मशहूर मौलवी कहा जाता है, नाम हनीफ है, लकब कुरैशी रखा हुआ है हजरत साहब ने, उनके हवाले से हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं। मुंह अपना काला है, मुंह अपना गंदा है और आईना साफ किया जा रहा है। मैंने कहा पिंडी के मौलवी साहब, बातें करने से कभी कुछ नहीं होगा, आप जितना मर्जी भड़क लें, आप जितना भी दावत इस्लामी के खिलाफ बोल लें, दावत इस्लामी कभी जुबान से किसी को कुछ नहीं कहती, दावत इस्लामी वो काम करती है। तुम मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शाने जाके मिंबरों पर बयान करते हो, तुम्हें कोई बुलाए ना बुलाए, तुम्हारे पास सोशल मीडिया का सिर्फ जरिया है जिसके ऊपर तुम बैठकर बात कर सकते हो। दावत इस्लामी हर साल मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके नाम की मसाजिद तामीर करवाती है और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जिस्म को काट दिया जाए, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और मेरे जिस्म से जो खून निकलेगा हर हर बूंद से मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके इश्क की आवाजें आएंगी। तू कहां का मौलवी बना फिरता है, तू आज निकल कर कहता है कि हाँ हाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके मामलात में मैं फैसला करूंगा। तू तो कल का बच्चा है, आला हज़रत फैसला कर गए, हमारे उलमा ने फैसला कर दिया, फिर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फैसला फरमा दिया। जब बड़े फैसला कर चुके हैं तो तेरी क्या मजाल है तो उठकर बातें करे। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान तू बयान करता है, तू जाके मिंबरों पर बैठता है। हमसे सुन मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान, हमसे सुन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की शान। तू कहता है सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप हदीस के अकेले रावी हैं, तुझे किसने कह दिया अकेले रावी हैं? जाके देख तो सही, वो हद मुतवातिर तक पहुंची हुई हदीस मुबारक है जिसके बारे में उलमा के अक़वाल हैं, जिसके बारे में पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बातें लिखी, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तहकीक फरमाई, उलमा ने ये लिख दिया कि जो तूने कहा है कि एक रावी है, ये तो शिये बातें करते हैं, ये तो रवाफिज बातें करते हैं, जो तू हमारे सामने आकर करना शुरू हो गया है। अपने आप को कुछ लगाम डाल, अगर हक पर नहीं तो आ सकता, तुझे अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी तो कम अज कम जो हिदायत पर लोग हैं उनको तो गुमराह न कर। चंद व्यूज की खातिर, चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर तो सोशल मीडिया का जरिया अपनाकर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप को संभाल। और तू कहता है कि मुफ्तियान इकराम वो हमारे सामने आए, हम उनसे बात करेंगे, उनसे हमने सवाल करने हैं। मुफ्तियान इकराम दावत इस्लामी की तो बड़ी बात की बात है, तू हमारे उनके शागिर्दों से बात कर ले, हम तुझे जवाब देते हैं। क्या करना चाहता है हमसे सवाल कर, सवाल बना वीडियो, मैं देता हूं तुझे जवाब। तू तो बच्चों से बात नहीं कर सकता, बड़ों की बात तो बाद में आएगी। और तू इतना बड़ा हो गया है कि लोगों से कहता है कि मेरे सवालों के जवाब दो। होता कौन है तू पूछने वाला? तेरी औकात ही क्या है कि हम तुझे सवालों के जवाब दें? किसने तुझे दिया ये इख्तियार कि तू हमसे आकर सवाल पूछे? कहां से लिया तूने ये सारी असनाद कि तू हमसे आकर सवाल करे कि हमें आप जवाब दें? दावत इस्लामी मुझे ये जवाब दे, जलाली साहब मुझे ये जवाब दे, गुफरान सियालवी साहब मुझे ये जवाब दे, मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब ये जवाब दे, फलाना ये जवाब दे। तू होता कौन है कि तुझे ये सारे उलमा इकराम जवाब दे? तेरी औकात ही क्या है इनके सामने कि तू इनसे जवाब मांगे? ये बातें अपने ज़हन में बिठा के रख। इल्म से कभी भी इंसान ऊपर नहीं जाता, इंसान अमल से ऊपर जाता है, इंसान तकवे से ऊपर जाता है, इंसान का ज़ुहद इंसान को मर्तबे की बुलंदियों तक पहुंचाता है। ये जो तेरे अंदर खामियां भी पाई जा रही हैं, तू तो गुमराही के रास्ते पर जा रहा है। एक मिर्जा के पास चला गया सिर्फ मुनाजरा करने के लिए, तुझे क्या लगता था कि तू मंतिक को अपना कर, बलागत को अपना कर उसको हिरा देगा तो तू कामिल हो जाएगा? मिर्जा को तो हमारे बच्चे भी हरा सकते हैं, मिर्जा कोई बड़ी बात नहीं है। जब कहा था जलाली साहब के शागिर्दों ने कि आ हमारे साथ बैठ, तो फिर क्यों नहीं बैठा तू जाके वहां पे? तुझे चाहिए था कि जाहिर नुमानी को कहता कि आजा भाई बात करनी है, तूने वहां पर वही रंग अपना लिया जो मिर्जा ने तेरे साथ अपनाया था।
मिर्जा ने भी कहा था कि बड़ों को लेके आओ और तूने भी उनको कह दिया कि बड़ों को लेके आओ। तू बैठता तो सही, बात तो करता, उनके सामने तो आता, बैठता, बात करता, फिर हमें पता चलता कि जलाली साहब के जो शागिर्द हैं वो फेल हो चुके हैं और मुफ्ती हनीफ कुरैशी से अब जलाली साहब को खुद बात करनी चाहिए। तू तो वही भगोड़ा बन गया जो मिर्जा तेरे सामने बना था। याद रख, जितने मर्जी हथकंडे अपना ले, जो पक्का सुन्नी है, जो हुजूर से पक्की मोहब्बत करने वाला है, वो कभी भी तेरे साथ नहीं हो सकता, हमेशा तेरे खिलाफ ही रहेगा। ये सारी बातें तुझे सिर्फ मैंने इसलिए कही हैं ताकि तू अपने आप को सुधार सके, अपने आप को बिगड़ने से बचा सके, अपने आप को अपना सके, अपनी जो गलतियां हैं उनको उलमा के कदमों में बैठकर संवार सके। अभी भी वक्त है, आ जा, संवर जा, उलमा के कदमों में बैठ जा, माफी मांग ले, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से मोहब्बत अपना ले, तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी।